अंतर यात्रा के प्रवचन में हम आगे बढ़ रहे हैं या अंतर यात्रा में ही? यदि मेरे साथ साथ चलना है तो सिर्फ शब्दों में डूबना नहीं है, अनुभूति तक जाना है। अंतर्मुख दशा यदि प्राप्त हो गई तो ही अंतः प्रवेश हो सकेगा। अंतः प्रवेश का अर्थ है अपनी गुणानुभूति का स्पर्श या अपनी स्वरूपानुभूति का स्पर्श। क्षमा हमारा गुण है, वितराग दशा हमारा गुण है। कोई भी गुण का स्पर्श अंतः प्रवेश। निर्बल, अलिप्त और अखंड हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप का आंशिक अनुभवन, आंशिक स्पर्श अंतः प्रवेश होगा। बड़भागी है हम कि प्रभु ने ऐसी साधना दी है व्यवहार निश्चयात्मक कि तुम जहां खड़े हो वहां से चलकर स्वानुभूति को प्राप्त कर सकते हो। व्यवहार से निश्चय तक जाने की हमारी साधना है। दूसरे शब्दों में कहे तो शुभ से शुद्ध की ओर जाने की हमारी यात्रा है। शुभ कारण है, शुद्ध कार्य है। जैसा कि स्वाध्याय हमने लिया, परमात्मा के प्यारे प्यारे शब्द पढ़ लिए या सुन लिए, स्वाध्याय हुआ। इस स्वाध्याय शुभ की घटना है। इन शब्दों पर आपने चिंतन किया, थिंकिंग किया, अनुप्रेक्षा की, तो वो भी शुभ की घटना है। लेकिन उन शब्दों में जो अनुभूति की बात थी, वो अनुभूति आपको स्पर्श हो गई तो आप शुद्ध की दुनिया में चले गए। तो हमारे वहां एक क्रम है स्वाध्याय से स्वानुभूति का, सूत्रानुप्रेक्षा, अर्थानुप्रेक्षा और स्वानुभूति। तीन ही चरण है। सूत्रानुप्रेक्षा, प्रभु ने दिया हुआ कोई भी प्यारा प्यारा सूत्र ले और उसका अध्ययन करें। पहला चरण सूत्रानुप्रेक्षा। मैं आपको बताऊं, श्रीपाद राशि में महोपाध्याय यशोविजय महाराज को पूछा गया कि 45 आगम ग्रंथों में फैली हुई प्रभु की आज्ञा का सार क्या है। साधक ने पूछा, गुरुदेव मैं कब 45 आगमों को सुनूंगा गुरुदेव के मुख से? कितने साल लग जाएंगे? लेकिन मेरी इच्छा है कि 45 आगमों में प्रभु की जो आज्ञा फैली हुई है उसका सार मुझे मिल जाए। उपाध्याय यशोविजय महाराज ने श्रीपाद रास में वो सार दिया। गुजराती भाषा में है, आत्म भावे स्थिर हो जो पर भावे मत राजो। 45 आगमों में प्रभु की जो आज्ञा फैली हुई है उसका सार इतना ही, आत्म भावे स्थिर हो जो पर भावे मत राजो। आत्म भाव में स्थिर होना है, पर भाव में नहीं जाना।
अब हम ये क्रम से चले। पहला चरण सूत्रानुप्रेक्षा। तो हम इस साधना सूत्र पर थोड़ा विचार करेंगे। क्या कहा महोपाध्याय जी ने? आत्मभाव में स्थिर होना है और परभाव में नहीं जाना है, परभाव से हट जाना है। शब्दार्थ तो हो गया इस सूत्रानुप्रेक्षा। दूसरा चरण है अर्थानुप्रेक्षा। अब ऐसा चिंतन करना है कि जो चिंतन अनुभूति की कगार पर हमको लाकर खड़ा करता है। अब ये चिंतन कैसे होगा मैं आपको दिखाऊं। स्वभाव में जाना है, परभाव में नहीं जाना। तो दो सूत्रों में कार्य कारण भाव कैसे हुआ? परभाव में नहीं जाना है, एक कारण हुआ। स्वभाव में जाना है, वो कार्य हुआ। तो परभाव से हट जाएंगे हम, स्वभाव में पहुंच जाएंगे। एक मार्ग तो ये है। दूसरा मार्ग ये है कि मोहनी का क्षय स्वभाव का तीव्र है और स्वभाव के आनंद की आंशिक अनुभूति आपको हो गई तो प्रभाव छूट जाएगा। या तो स्व से प्रभाव को त्याग करो या प्रभाव का त्याग करके स्व में जाओ। अब दूसरी बात, शब्द कौन से हैं? पर भाव में मत जाना है। पर में मत जाना ऐसा नहीं करते। ऐसे महापुरुष जब शब्द देते हैं तब एक एक शब्द के भीतर उतरने का होता है। पर में नहीं जाना ऐसा नहीं कहा है। पर पदार्थों का उपयोग नहीं करना ऐसा नहीं कहा है। लेकिन पर पदार्थों का उपयोग तुम करो तब पर भाव में नहीं जाना है। पर भाव का मतलब हुआ राग, द्वेष, ईर्षा, अहंकार। शरीर हमारे पास है तो अनिवार्य पर पदार्थों की हमें भी आवश्यकता होगी। तो पर पदार्थों को यूज करने की प्रभु की कोई मना नहीं है। एक साधक को अनिवार्य लगे कि अब खाना ही पड़ेगा और भोजन से ही मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि मैं साधना में आगे चलूं, तो वो भोजन भी कर सकता है, रोटी और दाल का उपयोग कर सकता है। लेकिन रोटी और दाल अच्छी है ऐसा राग नहीं कर सकता। बोलो कितनी सरल साधना दी है, बोलो तो। मैंने कल भी तो किया था। 4 बार चाय पियो, प्रभु को कोई मना नहीं है। मेरी भी मना नहीं हो, सुधीर भाई की मना है, मेरी मना नहीं है। अब 4 बार चाय पियो, ठीक है, चाय पी ली, बात पूरी होगी। लेकिन चाय पीते समय ये चाय टेस्टी है या अनटेस्टी है, ये विचार आपने किया तो आप प्रभु के अपराधी हो गए। प्रभु की आज्ञा है परभाव में नहीं जाना। अब परभाव में गए। प्रेमश्री दादा एक बार बिहार में थे। दादा के साथ 50-60 साधु भगवान तो कायम रहते। दादा उनकी शिक्षा देते। बहुत बड़ा वर्कशॉप प्रेमश्री दादा ने चलाया था श्रवण भगवंतों के लिए। एक गांव में प्रेमश्री दादा पधारे। लोग तो भाविक होते ही। आपके पास तो अहोभाव है रे, बहुत बड़ी मूल्यवान घटना। अहोभाव को कभी कम नहीं समझना। अहोभाव से ही आप शुद्ध को प्राप्त कर लें। लोग भक्ति वाले थे। गोचरी आ गई दोपहर की।
लगभग साधु भगवंतों को एकाश्रय था। एकाश्रय के लिए सब बैठे हैं। और व्यवस्था ऐसी होती है, सब साधु भगवंत विराजमान हुए हैं, उनको गोचरी दी भी गई है, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा न मिले तब तक वे भोजन शुरू नहीं कर सकते। गुरु को पूछते, गुरुदेव मैं भिक्षा शुरू करूं, मैं भोजन शुरू करूं? गुरुदेव आज्ञा दे तभी गोचरी शुरू हो सकती है। तो सबको भिक्षा दे दी गई है, प्रेम से ज्यादा पधारे। उनके हृदय में करुणा का भाव आया। उनको हुआ ये मेरे साधु, ये प्रभु के शासन के साधु एकाश्रय रोज करते हैं, विहार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ये रोटी दाल जो आई हुई है उसमें उनको आसक्ति तो नहीं हो जाएगी ना? क्या गुरु की करुणा होती है बोलो। रोटी और दाल ही है या थोड़ी सब्जी है, लेकिन खाने में आसक्ति तो नहीं हो जाएगी। तो प्रेमचंद राजा ने कहा गोचरी बाद में शुरू करनी है, पहले मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं। कर्म ग्रंथ का एक गहन प्रश्न गुरुदेव ने पूछा। तो प्रश्न बहुत बड़ा गहन था, ऐसे को उत्तर मिलने वाला नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा यह प्रश्न है, अब भोजन शुरू करो। अब ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास कौन जल्दी लेकर आता है वो भी देखता हूं। अब क्या होगा गुरु? मुझे कहता डिवीजन पड़ जाएगा, डिवीजन पड़ गया। शरीर भोजन ले रहा है और मन कर्म ग्रंथ के प्रश्न में। अब कुछ भी ऐसा हुआ, डिवीजन पाड़ दो ने। एक सरदार जी महसाना के स्टेशन पर खड़े थे, अहमदाबाद जाने का था, टिकट भी ले लिया था, बैठे थे। एक गाड़ी आई दिल्ली जाने वाली, किसी से पूछा कहां जा रही है? वो भी उतावली में होगा, कह दिया अहमदाबाद जा रही है। सरदार जी तो बैठ गए दिल्ली वाली गाड़ी में। नीचे की एक बर्थ थी, उसमें बिस्तर बिस्तर जमा दिया और अपना काम हो गया। फिर अगल बगल में देखा, ऊपर की बर्थ पर भी एक सरदार जी थे। बहुत बड़ा मजा आ गया। तो नीचे वाले ने पूछा, अरे अभी कहां जा रहे हो? ऊपर वाला तो दिल्ली जा रहा था, गाड़ी भी दिल्ली जा रही है। ऊपर वाले ने कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। तो नीचे वाले ने कहा देखो तो विज्ञान कितनी तरक्की कर गया है कि नीचे वाली बर्थ तो अहमदाबाद जाती। विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है, लेकिन आप कर सकते। शरीर भोजन लेता है, मन किसी शुभ भाव में डूबा हुआ है। एक स्तवन की पंक्ति ले लो, भोजन सुरा हुआ, स्तवन भी शुरू हो गया। शरीर भोजन करेगा, मन कहां रहेगा? स्तवन में। बहुत बार कहता हूं, एक बच्चा टीवी का शौकीन है, क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन है, टीवी पर मैच देख रहा है, 12 बज गए हैं और उसका प्रिय खिलाड़ी 96 पर पहुंच गया है। अब एक फॉर लगा दे, सेंचुरी उसकी हो जाए। सेंचुरी तो उसकी होगी, आने वाले बच्चे को। तो वैसे अनुबंधा करते हो ना, संसार में करते हो, क्या करते हो? साधना की संसार में अनुबंधा कैसे होगी? पड़ोसी जो हो वो करोड़ रुपया कमा गया, आपकी अनुमोदना है ना? वह ईर्षा है। और आपका स्कूल में बेंच में दीक्षा लेकर गया है, वहां सिर्फ अनुमोदना, ईर्षा नहीं है। ये फर्क पड़ा क्यों? ईर्षा कब होती है?
वस्तु चाहिए, मिलती नहीं है, और जब मिलती नहीं है तब जलन होती है। उस जलन का नाम ईर्ष्या है। पैसे चाहिए और नहीं मिलते हैं तो जिसको मिल गया है इसके पर जलन होगी। भिक्षा चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, भिक्षा जिसको मिल गई और वो न कर ली, ईर्ष्या नहीं हुई। फर्क पड़ गया। तो बच्चा टीवी देख रहा है, मम्मा ने कहा अरे मैं कहां तक रसोई घर को संभालू, तुम भोजन कर लो। एक बच्चा उठेगा? मम्मा ने देख लिया बच्चा उठने वाला नहीं है, रोटी दाल सब्जी परोसकर थाली में मुक दिया। बच्चा ने खा भी लिया, हाथ धो भी दिया। फिर उस बच्चे को पूछो आज सब्जी कौन सी थी? क्या कहेगा बच्चा? मम्मा को पूछो, मुझे ख्याल नहीं है। मुझे तो आप पूछो कि कौन सा क्रिकेटर का कितना स्कोर था, मैं कह दूं। आपकी हालत ऐसे नहीं हो सकती। आज क्या भोजन करके आए, नाश्ता में क्या था, वेटर को पूछ लो भाई मुझे ख्याल क्या नहीं होता ऐसा। टीवी के सामने बैठा हुआ बच्चा, क्रिकेट का शौकीन बच्चा, वो भी दाल साग और रोटी को भूल सकता है। क्या खाया वो उसको याद नहीं हो, आपको याद होता है, मतलब क्या हुआ। हमें तो अंतर यात्रा में जाना है, और जब अंतर यात्रा में जाना है तो बहिर यात्रा को टोटली छोड़ देना पड़ेगा। बहिर यात्रा और अंतर यात्रा दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तो हम सूत्रानुपेक्षा, अर्थानुपेक्षा और अनुभूति के क्रम पर चल रहे हैं। अब अर्थानुपेक्षा कर रहे हैं कि परभाव से हट जाओ ऐसा कहा है, पर से हट जाओ ऐसा नहीं लिखा है। पर के प्रति तनिक राग भी न हो, तनिक द्वेष भी न हो। पदार्थ पदार्थ है। आप क्यों स्टिकर लगाते हो? ये अच्छा ये बुरा, कितनी स्टिकर है आपके पास बोलो तो? कितनी स्टिकर्स है आपके पास? और आदमी भी अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अब मैं पूछूं आपसे, कौन सा आदमी अच्छा बोलो? आपकी अच्छेपन की या बुरेपन की व्याख्या क्या है? आपकी व्याख्या क्या है मैं कह दूं? जो व्यक्ति मेरे अहंकार को सपोर्ट करे वो अच्छा आदमी, और जो मेरे अहंकार को खत्म कर दे वो बुरा आदमी। यही बात है। मैं बहुत बार हंसता हूं कि क्या तुम दुनिया के केंद्र बिंदु हो कि तुम्हारे अनुसार मनुष्य जाति को विभक्त किया जाए, ये अच्छे ये बुरे। मैं बहुत बार एक बात कहता हूं, आप अभी सुन लो। सभी प्राणी, मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी अच्छे ही है। बुरा यदि कोई है तो मैं एक हूं, ऐसी मान्यता अनुभूति के स्तर पर जब तक न हो तब तक प्रभु का शासन नहीं होता है। फिर से सभी प्राणी अच्छे ही है। बुरा संसार में कोई भी है तो केवल मैं हूं, केवल यीशु विजय ही बुरा है, बाकी सबके सब अच्छे हैं। और ऐसी मान्यता मेरे पास न हो तो मैं भी प्रभु शासन में प्रविष्ट नहीं हुआ। प्रभु शासन में प्रवेशने के लिए ये पहली और अंतिम शर्त है। और मेरी दृष्टि से ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित इसलिए कि अनंत जन्मों में आपने क्या किया, मैंने भी क्या किया। मैं महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, और दूसरे सब निकम्मे हैं। यही बात
अनगिनत जन्मों में हमने किए। जहां जहां हमारा मन रहा, जहां जहां वो संज्ञावासित मन था, संज्ञावासित मन की एक ही चाल थी, मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब बुरे। अब इसका शीर्षासन करना होगा, तभी प्रायश्चित होगा। मैं ही बुरा हूं, बाकी सब अच्छे। प्रभु शासन में प्रवेश देने के लिए ये कंडीशन है। आप इस कंडीशन का पालन जब तक न करें, प्रभु के शासन में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। दशवीं कार्य सूत्र में भगवान सुधर्मा स्वामी ने कहा कि तू सब प्राणियों का मित्र हो जा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं बन जाऊं, लेकिन इसके लिए टेक्निक क्या है, विधि क्या है? तो गुरु ने बहुत ही सुंदर टेक्निक बताई, सम्मम भूआईम पासो। तो सम्यक रूप से सभी प्राणियों को देख। अभी तक हमने क्या किया है? सम्यक रूप से किसी और को नहीं देखा है और अपनी जात को भी नहीं देखा है। अपने में दोष थे, वो भी गुण होकर हमारे सामने आए हैं। दूसरे में गुण थे, वो भी दोष होकर हमारे सामने आए। न तो हमने दूसरे को देखे, न हमारी जात को हमने देखी। तो सुधर्मा साईं भगवान कहते हैं सम्मम भूयाई पास। तो सम्यक रूप से सब प्राणियों को देखो। आपको देखना है, बोलो। अभी तक आपने असम्यक रूप से ही सभी को देखा है। आज सम्यक रूप से देखना है। इसके लिए विधि यही है कि सभी आत्मा सिद्धार्थमाएं हैं। बुरा हो तो एक सिर्फ मैं हूं। दूसरे के गुण आप देख लो, अपने दोष देख लो, प्रायश्चित हो गया। अभी तक दूसरे के दोष देखे हैं, अपने गुण देखे हैं, और प्रायश्चित शीर्षासन। दूसरों के गुण देख लो, अपने दोष देख लो। सभी आत्मा सिद्धार्थ है। ऐसा होगा कभी? कोई अंकल आपसे कह रहा है कुछ बिल्कुल रफ भाषा में, आप सुन भी ना सके ऐसी भाषा में, और आपको याद आ जाए नमो सिद्धाणम। ये बोलने वाला तो सिद्ध भगवान है। फिर आप उसके पैरों में पड़ जाएंगे, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। अरे क्या हुआ, इसके आगे लाल होनी चाहिए थी, मेरे पैरों में पड़ गया। भैया क्या हुआ? आप सिद्ध भगवान हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों नहीं बनता ऐसा, बोलो तुम। आपने सुना है ऐसा, कितनी भी बार सुना होगा, लेकिन ये बात अनुभूति में क्यों नहीं आई? अनुभूति में वो ही बात जाएगी जिस पर अनुप्रेक्षा आपने दृढ़ रूप से की। अभी तक अनुप्रेक्षा प्रभु के शब्दों पर कितनी हुई, बोलो तो। ये समझ लो, ज्ञान सार आपको नहीं आता है, प्रश्नवृत्ति आपने नहीं पढ़ी है, तो समझ लो, कोई बात नहीं। लेकिन कितने ही प्रवचन आपने सुने हैं। प्रवचन आप सुनते हैं, एक बात करना, एक पंक्ति उसमें से चुन ले, एक ही पंक्ति, दूसरी नहीं, एक ही पंक्ति। जैसे यहां हम चुन सकते हैं, आत्मभाव में स्थिर होना है, पर भाव में नहीं जाना, बस इतनी पंक्ति चुन ली। प्रवचन सुन लिया पूरा 1 घंटे का, लेकिन एक पंक्ति अगर नोट डाउन कर, फिर सारा दिन उस पर अनुप्रेक्षा करो। परभाव में नहीं जाना है, परभाव में नहीं जाना है। स्वभाव में जाना तो थोड़ा दुरूह भी है, लेकिन परभाव में नहीं जाना वो तो सरल है। मैं खा भी सकता हूं, पी भी सकता हूं, अच्छे वस्त्र पहन भी सकता हूं, लेकिन उसमें राग मेरा न हो, द्वेष मेरा न हो। ये जागृति मेरे पास होनी चाहिए, और जागृति आ गई, परभाव में आप नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी अनुप्रेक्षा आपके पास नहीं है।
तो अब ये काम शुरू करो, एक पंक्ति चुन लो बस, सिर्फ ज्यादा नहीं। पूरा प्रवचन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बहुत बार मेरे प्रवचन में कहता हूं, मैं बहुत फ्लेक्सिबल आदमी हूं। या तो शिविर है और हमारा सुधीर भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं तो ऐसा आदमी हूं, अंतिम 10 मिनट में कोई आ गया, अरे कोई नहीं, आ जाओ, 10 मिनट में भी दे देंगे, एक वाक्य सुन लो, काम हो गया तुम्हारा। अर्थानुप्रेक्षा की ओर आपकी दृष्टि नहीं गई। तो 3 चरण, सूत्रानुप्रेक्षा, अर्थानुप्रेक्षा और अनुभूति। लेकिन अनुप्रेक्षा में एक बात समझना, अनुप्रेक्षा ऐसी करनी है जो अनुभूति के कगार पर हमें लाकर रखे। जो अनुप्रेक्षा अनुभूति की ओर नहीं जाती, उस अनुप्रेक्षा का कोई अर्थ नहीं। एक वक्त मेरे सामने बौद्धिक वृंद था, लेखक थे, वक्ता थे, चिंतक थे, संगोष्ठी चल रही थी। तो संगोष्ठी में उन्होंने पूछा कि हम साधना में कहां अटक रहे हैं। मैंने देखा बहुत बड़े लेखक थे, चिंतक भी थे, प्रवक्ता भी अच्छे थे। तो मैंने कहा तुम अनुप्रेक्षा के स्तर पर अटक जाते हो। अनुप्रेक्षा कोई अंतिम स्टेशन नहीं है। तुम लेखन करते हो, वो एक प्रतिक्रमण शब्द पर हमने 200 पन्ने लिख लिए, क्या हुआ? स्वाध्याय किया तुमने, किया क्या? अनुभूति का है तुम्हारे पास, तुमने बोल भी दिया, क्या हुआ इससे? तुम्हारे भीतर क्या हुआ? सिर्फ शब्दों के लिखने से, शब्दों के बोलने से, या शब्दों पर अनुप्रेक्षा कोरी कोरी हो तो भी कुछ अर्थ नहीं। अनुप्रेक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अनुप्रेक्षा अनुभूति तक हमें ले जाए। तो मैंने कहा तुम सब अनुप्रेक्षा में अटके हुए हो, तुम अनुप्रेक्षा को अंतिम स्टेशन मानते हो। मैंने तो एक शब्द पर 200 पन्ने लिख लिए, मैं तो एक शब्द पर 1 महीने से बोल रहा हूं कंटिन्यू, क्या हुआ? मैंने कहा ये तो स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय में आता है, क्योंकि अनुप्रेक्षा में विचार है, और विचार आप नहीं है, शब्द तुम नहीं हो, विचार तुम नहीं हो, अनुभूति ही तुम हो। स्वाध्याय का मतलब क्या? स्व का दर्शन करा देता है वो, अनुभूति नहीं। अनुभूति तो ध्यान में ही होगी, कायल सर्ग में ही होगी। अब हम फिर से सूत्र को देखें। परभाव में नहीं जाना है, स्वभाव में जाना है, इतनी ही बात है। बोलो, इसको आप सूत्र के रूप में अपने साथ न रख सकते? और इसमें भी आपको डिस्काउंट दे दूं, डिस्काउंट करिए भाई, वस्तु मुझे बेचनी है तो फिर क्या? स्वभाव में जाना है वो भी भूल जाओ, परभाव में नहीं जाना, इतना याद रखो। मुझे परभाव में नहीं जाना है। खाना खाने के लिए बैठ गए, रोटी खा सकता हूं, दाल खा सकता हूं, सब्जी ले सकता हूं, लेकिन मैं उस पर राग या द्वेष नहीं कर सकता। एक पंडित जी थे, एक दिन उन्होंने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया। अब ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया तो पूरा मन ग्रंथ के शब्दों में लग गया। उसके बाद क्या विषय लेना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करना। उस समय पंडित जी की धर्मपत्नी ने कहा चलो भोजन तैयार हो गया है। पंडित जी भोजन के लिए बैठ गए। रोटी और दाल 2 चीज थी। पंडित जी रोटी दाल कर खाकर उठ गए। फिर पंडितानी बैठी भोजन के लिए। तो पंडितानी को मालूम हुआ कि दाल में नमक बिल्कुल ही नहीं था, नमक बिल्कुल नहीं। पंडितानी सोच पे पड़ गई, ये क्या? अब उसने सोचा जब परीक्षा आगे बढ़ाओ,
शाम का भोजन वही रोटी और दाल नमक मिला के पंडित जी भोजन करके चले गए। ऐसा 30 दिन तक हुआ। सुबह और शाम दोनों समय रोटी और दाल खाने की, दाल में नमक नहीं। 30 दिन हो गए और पंडित जी का ग्रंथ पूरा हो गया। 31वें दिन पंडित जी भोजन के लिए बैठे। वही दाल नमक मिला के और रोटी का टुकड़ा किया, दाल में डबोया और खाने लगे। अरे ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है? तो पत्नी हंसने लगी, आज ट्यूबलाइट हुई। 30 दिनों के बाद तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि 30 दिन तक तो मेरा मन एक ग्रंथ में डूबा हुआ था, मैं दाल में कैसे डूबू? आज मन दाल में डूबा है। शरीर तो रोज दाल खा जाता था, लेकिन मन डूबता नहीं था, मन ग्रंथ में डूबता था। तो 30 दिन तक मेरे पास ग्रंथ था, मैं ग्रंथ में डूबता था। आज दाल में डूब गया मेरा मन। तो कब पता चल गया नमक नहीं। आप भी ऐसा करो। हमारे पास कितनी स्तवनाएं हैं। एक स्तवना लेकर बैठना, चिंतन करना। भोजन के समय मन में स्तवना पर चिंतन करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं। तो ये कई सूत्र आपके पास अब है। परभाव में जाना नहीं है। इसमें भी सूक्ष्मता क्या है वो आपको बताऊं। अशुभ की बाबत है, तब तक मालूम हो जाता है अशुभ है, अशुभ में नहीं जाना है। कभी ऐसा होता है प्रवृत्ति शुभ की और अशुभ का मुखौटा, तब क्या है? एज फॉर एग्जाम्पल, आपने आज की वाचना सुनी, आपको याद भी रह गई। कोई नहीं आया हुआ था, पूछा आपसे, आप घर पर गए, पूछा वाचना में क्या आया था। अब शब्द शायद वाचना को कह भी देंगे। अब आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, और अभिव्यक्ति अच्छी है तो सुनने वाला बहुत अभिभूत हो जाता है। वाह, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है, आपने सिर्फ सुना था, लेकिन आप इतनी सुंदर प्रस्तुति कर सकते हैं। उसने तो अहोभाव के लय में कहा, अनुमोदना के लय में कहा कि क्या आपकी शक्ति है, और आपको अहंकार आ गया, आप क्या करेंगे फिर? आपके लिए आपकी जागृति कहती है कि उसी क्षण आपको बोलने का बंद करना चाहिए। सामने वाला पूछ भी ले, सर क्यों बोलते बंद हो गए, आप कह देंगे आपको लाभ हो रहा है, मुझे हानि हो रही है। मैं बोलता हूं, आप कहेंगे कि बहुत अच्छा बोला, मुझे अहंकार आता है, और मेरे भगवान की परमिशन नहीं है कि अहंकार हो तब भी मैं बोलूं। ऐसी जागृति आपके पास है, अहंकार में नहीं जाना है। इसीलिए कल मैंने कहा था, साधना का पूरा करते तो ब्रह्म को छोड़ दो। तुम कौन हो साधना करने वाले, वो तो बताओ। हम विषय कषाय के आदि आदमी, अनंत जन्मों से विषय और कषाय में पले हुए, हम कैसे साधना करेंगे? प्रभु की कृपा नहीं है, सद्गुरु की आशीर्वाद नहीं है, हम कैसे साधना कर सकते हैं? इसीलिए तो गुरु के शक्तिपात को मैं लिप्त करता हूं। बंबई में 35वें माल पर जाना है, बस लिफ्ट में बैठे, बटन दबा दिया, 35वें माल पर पहुंच गए। तो ये जो प्रभु की कृपा है, सद्गुरु की कृपा, ये लिप्त है। हमारी साधना को अपलिफ्टेड करने वाले सिर्फ प्रभु और गुरु ही है, हम नहीं। हम पर्दे के पीछे ही, हम तो सिर्फ अहोभाव से आंसू बहाने हैं। सिर्फ आंसू बहाओ, दूसरा कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। मेरे प्रभु ने कितनी मेरे पर कृपा की। और तभी हेमचंद्राचार्य का विद्राग स्तोत्र का एक वाक्य याद आता है, त्वम अहेतुक वत्सला।
प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तुझको कुछ भी नहीं दिया, और फिर भी तेरी इतनी कृपा मुझ पर, क्यों प्रभु तू इतनी कृपा मेरे पर बरसा रही हो। और प्रभु की कृपा को झेलने के समय आंखों से आंसू बह जाएंगे कि प्रभु 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 तूने कितना किया, नरक और निगोद से इस मनुष्य जन्म में तू मुझे लेकर आया, मनुष्य जन्म में लाकर भी इस साधना की भूमि पर, इस भक्ति की भूमि पर तू मुझे लेकर आया। प्रभु कितना तेरा उपकार है। तो अहंकार को मिटाना है तो साधना के कर्तृत्व को छोड़ देना पड़ेगा। संसार में जो कर्तृत्व है वो दिख जाता है, और दिख जाने पर छूट भी जाता है। पैसे मिले, आपको ही मिले, मजदूरी करता है, 200 रुपये मिलता है, आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। कौन कमाता है? आपका परिश्रम तो है नहीं कुछ, परिश्रम तो मुंह बहाता है मजदूर। बुद्धि भी आपके पास होगी, इससे आपके मैनेजर के पास ज्यादा होगी। तो कौन कमाते? पुण्य कमाते हैं। तो पुण्य के स्वामी कौन है? प्रभु है। तो किन्होंने बतलाए? प्रभु ने तो बतलाए। तो पुण्य पर भी स्वामित्व प्रभु का है। आपको पैसे मिले प्रभु की कृपा से। तो वैभाविक जगत में भी प्रभु पर सब आधिपत्य छोड़ देना है, और साधना के जगत में भी सभी क्रियाओं का आधिपत्य प्रभु पर छोड़ देना है। प्रभु तूने सब किया। और इसलिए शक्रस्तव की एक पंक्ति मैंने कल कही थी, गृहाणास्पद कृतम जपम। प्रभु मैंने जप किया, मेरे शरीर ने किया, लेकिन मेरा कर्तृत्व न रह जाए, ऐसी कृपा कर। कर्तृत्व रह जाएगा तो साधना तो इतनी है, अहंकार इतना होगा, फिर होगा क्या? साधना कितनी? इतनी, अहंकार कितना? इतना। मैंने वर्ष तप किया। क्या वर्ष तप किया? सुखदेव दादा ने वर्ष तप किया था, पानी भी नहीं, गोचरी भी नहीं, और 13 मास तक निर्जले उपवास। मैंने वर्ष तप किया। पारणे में क्या करते हो? मेरा वर्ष तप का पारना है। क्या सीधा के बिना नहीं चलेगा, रबड़ी के बिना नहीं चलेगा। क्या तो मेनू होती सब? सुबह के पारणे में मेनू होती है, शाम के पारणे में मेनू होती है। आहार संज्ञा त्रुटि आपकी बोलो तो। एक बड़ी अच्छी घटना आपको सुनाओ। एक साधु भगवान गुरुदेव के पास है। एक फागुन महीना था, वर्षी तप की आवाज बन रही थी, सब वर्षी तप ले रहे थे। तो साधु भगवंत ने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव क्या मैं भी वर्षी तप ले सकता हूं? हमारे वहां गुरु को पीछे भी ना अब कोई भी साधना नहीं कर सकते। तो गुरु को पूछा, साहब जी मैं क्या वर्षी तप कर सकता हूं? तो गुरु ने पूछा कि वर्षी तप की तेरी विभावना क्या है? अब हम भी समझते वर्षी तप के क्या होता है, एक उपवास और एक भी आसन। लेकिन गुरु पूछते हैं तेरी वर्षी तप की विभावना क्या है, वो बोल। तेरी वर्षी तप की विभावना में 2 उपवास के बीच एक बियाश्रा आता है, या 2 बियाश्रा के बीच उपवास आता है? क्या आता है? कैसे गुरु पकड़ते हैं बात? 2 उपवास के बीच बियाश्रा आता है, या 2 बियाश्रा के बीच उपवास आता है? आज में बियाश्रा करो ठाक से, सुबह खाया, शाम में डट कर खा लेंगे, और परसों तो खाना ही है, बीच में ठीक एक उपवास हो जाए तो पेट भी अच्छा हो जाए। तो 2 बियाश्रा के बीच उपवास है, या 2 उपवास के बीच बियाश्रा है? 7 उपवास है। कितना उपवास का मजा होता है। और कल ठीक है सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए कुछ खा लूंगा, और परसों मजा आएगा उपवास का। तुम्हारे वर्ष कैसा बोलो? तो करते हो, लेकिन कैसा?
उपवास। उपवास का मतलब क्या है मालूम है? नजदीक रहना, प्रभु से नजदीक रहना हो उपवास। साधक की भाषा में स्व से नजदीक रहना हो उपवास। आहार की झंझट टल गई, खाने की झंझट टल गई, प्रभु के पास, स्व के पास। और एक फिलॉसफर ने बहुत ही सुंदर उपवास की व्याख्या दी थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन खाने की याद भी न आए वो उपवास। खाने की याद न आए, इतनी तुम डूब गए हो भक्ति में, इतने स्वाध्याय में, याद भी नहीं खाया नहीं खाया, खाने की याद भी न आए वो उपवास। और आज हमारे बीच ऐसे परम संत है जिनको तुम दिन में 5 दफे खाना दे दो, खा लेते। उनको ख्याल नहीं है 2 घंटे पहले मैंने खाया है, शरीर बोल ही निकल गया उनका। और 5 दिन तक खाने नहीं दोगे तो ख्याल भी नहीं है मैंने नहीं खाया है। देहाध्यास से ऊपर उठ गए। हमें भी देहाध्यास से ऊपर उठना। शरीर खाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खाओ तो ये बड़ा अपराध है प्रभु का। अब कौन खाएगा? अब भोजन कौन करेगा? तुम करोगे या शरीर करेगा? अब तो समय नहीं है, अभी दोपहर को बात करूंगा कि भोजन का शास्त्र भी सीखने जैसा है। ये तो बात ठीक है, एक प्रभाव में नहीं जाना है, लेकिन प्रभाव में जाओ न जाओ तो भी भोजन का पूरा शास्त्र साधना के संदर्भ में सीखने जैसा है। दोपहर को समय रहा तो बात करेंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करना। आपके बाद शरीर हिमालय जैसा खड़ा है। कबीर जी ने कहा था, आसन सुमत डोल, बिल्कुल स्थिर आसन। अब सांस ले धीरे धीरे, पूरी सांस ले, धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकालो। श्वास स्थिर होते हैं तो मन स्थिर होता है, और मन के स्थिर होने पर सभी साधना आगे बढ़ती है। तो श्वास पर भी हमारे महापुरुषों ने जोर दिया है। काव्यसर्ग में सांस पर ही महत्व है। जब सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, लेकिन जागृति पूर्वक। अब एक सजेशन मन को दो, मैं सांस ले रहा हूं, अनंत सिद्धों की ऊर्जाओं को मैं प्राप्त कर रहा हूं। मैं सांस छोड़ रहा हूं, मेरे भीतर के विभाव को बाहर निकाल रहा हूं। बिल्कुल जागृति पूर्वक ये साधना करें। इस साधना को हम भाव प्राणायाम कहते हैं। सिर्फ अभी हम ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे हैं, अनंत सिद्धों की ऊर्जा को भी ले रहे हैं। अब फिर होगा कि 5 मिनट की 7 मिनट की एक क्रिया के पश्चात
आप एनर्जी से भर गए हैं। सांस लेते हैं, ऊर्जा भीतर आती है। सांस बाहर निकालते हैं, विभाव बाहर आता है। अब एक सजेशन और देना है। सांस शरीर ले रहा है, सांस शरीर छोड़ रहा है। हमें सिर्फ उस प्रक्रिया को देखना है। यदि आप देख सकोगे इस घटना को, तो शरीर से आपको एक अलगाव बिंदु प्राप्त होगा। न विचार न निंदा, केवल जागृति। सांस चल रही है, आप देख रहे हैं। दृष्टा भाव की यह साधना आपको सिर्फ देखने का है। विभावों के जगत पे आपको कुछ करने का नहीं है। अंतिम 1 मिनट एकदम जागृति, अवेयरनेस, भाव, प्राणायाम। दूसरा चरण भाष्य जाप। तिथैरा मे पश्यन्तु, 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 तिथैरा मे पश्यन्तु। तीसरा चरण मानस जाप। इसी पद का मन में जाप करें, लेकिन एकाग्रता पूर्वक।
एक ही पद है आपके पास, तिथैरा में पश्यन्तु। तो उस पद पर पूरी की पूरी चेतना को टिकानी है। इस पद के अलावा कहीं भी आपका उपयोग न जाए, ये जागृति आपके पास चाहिए। हमारा मन घुमक्कड़ है, यायावर है, लेकिन उसको अभी स्थिरता देनी है। सिर्फ जाप, मन एकाग्र। जो मन यहीं वहीं घूमता था, उसको हम एक केंद्र पर स्थिर कर रहे हैं। एक छोटे से बिंदु पर, एक छोटे से पद पर आप मन को आज्ञा कर दो, इस पद से तुझे हटना नहीं है। मन को मैं ऑबीडियंट सर्वेंट कहता हूं, आज्ञान्वित सेवक। आप आज्ञा नहीं देते, अब मन को आज्ञा दे दो कि तुझे कहीं और नहीं जाना है, इसी पद पर स्थिर रहना है। मिनट इस प्रक्रिया में गहराई से उतरे। मन को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय जप है। छोटा सा पद ले लिया, उस पर मन को केंद्रित कर दिया। मन को स्थिर करने का यह श्रेष्ठ और सरल उपाय। शरीर स्थिर, मन स्थिर, एक पद पर एकाग्र हो जाओ। न विचार, न निंद, केवल जागृति। ढाई मिनट, आधी मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड गहराई से भीतर उतरे। एक पद पर चेतना को स्थिर करो।
चौथा चरण ध्यानाभ्यास। अब पद को छोड़ देना है, स्व में स्थिर होना है। अब तक तो मन भटक जाए, पद का अवलंबन था, लेकिन पद भी स्थूल था, तो स्थूल को अब छोड़ दिया। अब सूक्ष्म का अवलंबन अपने गुणों का। सबत्व हमारा गुण है, न तो क्रोध हमारा स्वभाव है, न राग हमारा स्वभाव है, समत्व ही हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव में स्थिर होना है। सज्जता इतनी ही चाहिए कि मन कहीं पर में न जाए। यूं हमारी साधना थी पर भाव में नहीं जाना, लेकिन यहां पर में ही नहीं जाना। क्यों? पर का विचार भी नहीं करना है। विचार ही नहीं है यहां, यह अनुभूति है। समत्व का एक झरना आपके भीतर बह रहा है। आप सामयिक लेते हैं, समत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका मन विकल्पों के जरिए विभाव में होता है। अब विभाव और संभाव दोनों एक साथ तो कैसे हो सके? अब मन में विकल्प नहीं है तो विभाव भी नहीं है और स्वभाव की धारा चालू हो। शुरू के साधकों को इस चरण में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन प्रभु की कृपा से इस साधना में गहराई से जाना है और सिद्धि प्राप्त करनी है। तीसरे चरण का ध्येय था मन को स्थिर करना। यहां मन तो स्थिर हुआ है, स्वगुण का आनंद लेना, स्वानुभूति का आनंद लेना, ये इस चरण की विशेषता है। न नींद न विचार, एक भी विचार न आ जाए, जागृति रखो। शरीर बिल्कुल स्थिर होगा तो नींद भी नहीं आएगी। अब 3-4 मिनट गहराई से भीतर उतर जाए, बिल्कुल गहराई से। विचार छूट ही गए हैं तो समत्व का अनुभव होगा ही। पहले इस रूप में होगा, विकल्पों के अभाव में। विकल्पों का अभाव हुआ है तो विकल्पों के अभाव से जो शांति होती है उसका अनुभव पहले होगा। बाद में अपना जो गुण है शांति समत्व, उसका अनुभव होगा। आपके भीतर शांति है, बिल्कुल शांति। कहीं कोलाहल नहीं, कहीं कोई ध्वनि नहीं, कहीं कोई अकुलाहट नहीं, शांति है। मन स्थिर हुआ है, अब मन शांत भी हुआ है।
प्रभु ने खुद ने दी हुई साधना है। जब हमारे पास प्रभु ने दी हुई ऐसी सुंदर साधना है तो हम कहीं भी और क्यों जाएं? नहीं, हम प्रभु की साधना को ही आत्मसात करेंगे। थोड़ा भीतर सब कुछ है, वो भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर का मामला बाहर वालों के हाथ है, भीतर का मामला तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ 1 मिनट डूब जाओ, अतल गहराई में डुबकी लगाओ। ये अभ्यास बार बार करना है। आंखें खोल सकते हैं। तिथैरामे पश्यन्तु, तिथैरामे पश्यन्तु, तिथैरामे पश्यन्तु,